हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिर से एक रिएक्शन का पार्ट, एक नया पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि अब हम एक दो दिन में हमारी सारी रिएक्शन कवर्ड हो जाएंगी। तो दोस्तों, उसके बाद हम फिर अलग अलग टर्म्स लेके आएंगे। कुछ बायोमोलिक्यूल से होगा और कुछ एल्डिहाइड के टर्म्स होंगे और कुछ रिएक्शन हमारी कुछ टॉपिक्स क्लास 11th और 9th और 10th से भी आने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज कुछ टॉपिक्स, न्यू रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दोस्तों, आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ी होगी। सेकंड होता है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। एंड दोस्तों, थर्ड वाली होगी HVZ रिएक्शन। दोस्तों, HVZ, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HVZ रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है दोस्तों हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। दोस्तों, इसी का नाम है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। और दोस्तों, ये रिएक्शन भी हमारी एल्डिहाइड से ही है। और एल्डिहाइड बहुत बड़ा पोर्शन आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वन बाय वन आज हम इन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस पर, डीकार्बोक्सिलेशन पर, HVZ रिएक्शन पर। दोस्तों, तीनों की तीनों रिएक्शन भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चैलेंज करते हैं दोस्तों, पक्का करते हैं और आज गारंटी लिख के देते हैं दोस्तों क्या कि आज आपके तीनों रिएक्शन को आज हम आपका क्लियर करके ही जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। तो दोस्तों, डीकार्बोक्सिलेशन का एक्चुअली क्या है कि इसमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूव होना और कार्बोक्सिल मतलब कि COO, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने वाली है इस सोल्ट से। सोल्ट क्या होगा दोस्तों? सोडियम सोल्ट भी हो सकता है या पोटेशियम सोल्ट भी हो सकता है। किसका होगा दोस्तों? ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, जब क्या होता है किसका कार्बोक्सिलिक सोल्ट होगा सोडियम या पोटेशियम का। तो जब उसको हीट करते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो दोस्तों हमारा एक तो बनता है हाइड्रोकार्बन और दूसरी बात बनता है सोडियम कार्बोनेट मतलब कि CO2 वाला हमारा पार्ट अलग हो जाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो सोडियम या पोटेशियम सोल्ट, पहले हम सोडियम का लेते हैं CH3COONA। ओके दोस्तों, अगर बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ करते हैं CaO के प्रेजेंस में। और जैसे हम इसको हीट करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा इसमें? एक तो बन जाएगा हमारा CH4 बनेगा। दोस्तों, CH3 नहीं बनेगा, CH4 बनेगा, क्योंकि CH3 एक ये और H ये क्या कर लेता है दोस्तों, ये CH3 इस H के साथ रिएक्ट करके CH4 बना लेता है। और Na एक ये है, Na ये क्या बना लेगा दोस्तों, Na2 और C ये हो गया और O के कितने हो गए, 1 2 3, तो O3 बना लेता है। दोस्तों, क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है किसके, एल्केन के साथ में, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन बनता है इसमें। कब? जब कोई भी सोडियम या पोटेशियम, हम पोटेशियम सोल्ट भी ले लेते हैं दोस्तों COO, वही KOH के साथ। ध्यान रखना, अगर Na वाला सोल्ट लिया तो NaOH के साथ रिएक्ट होगा और K लिया तो दोस्तों KOH के साथ रिएक्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। और सेम कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो दोस्तों हमारा इसमें फिर CH4 बनेगा और K2CO3 बन जाएगा। दोस्तों, सेम यही बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सोल्ट जब एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में और हीट जब करते हैं तो हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाता है और साथ में हमारा Na2CO3 मतलब कार्बोनेट पार्ट अलग हो गया। तो ये क्या बनेगी, यही रिएक्शन हमारी क्या लाती है,
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बात आती है दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से सुना, इसको लिखेंगे व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस in the presence of calcium oxide and on heating it gives hydrocarbon and carbonate, okay, and carbonate, and this reaction is known as the decarboxylation reaction, okay। तो क्या होता है decarboxylation? ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और साथ में दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। इस रिएक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या थी, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस थी। आई होप कि दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन क्या है दोस्तों, अगली रिएक्शन अगर बात आती है, अगली रिएक्शन का है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या है कोल्ब रिएक्शन? कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम आने पे ही पता चला जाना चाहिए कि क्या बता रहा है ये। दोस्तों पहले भी थी एक कोल्ब रिएक्शन, हमने पहले पढ़ी है, बट उसमें क्या बनता था, उसमें सैलिसाइलिक एसिड बनता था। ध्यान रखना, सैलिसाइलिक वो कोल्ब रिएक्शन थी, बट ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर तो दोस्तों जैसे कि हमारा वुड्स रिएक्शन में हम पढ़ चुके थे, तो वुड्स रिएक्शन में क्या बनता था, एल्केन बनता था, जिसमें क्या होते थे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते थे। दोस्तों जो एल्केन बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते थे। ठीक उसी तरीके से इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी क्या होंगे, वो एल्केन होगा और उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इवन नंबर, ओके, सम संख्या में, यानी कि इवन नंबर 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इस टाइप से क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, ओके। तो बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ओके। सिमिलरिटी इन दोनों में, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस और वुड्स रिएक्शन में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों में जो एल्केन होते हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। बात करेंगे तो इसमें भी सोडियम या पोटेशियम सोल्ट होगा, क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ओके। जब सोडियम या पोटेशियम सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अब कहेंगे क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमारा दोस्तों इसमें क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा इसमें दोस्तों बनने वाला है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाएगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये एल्केन हो गया, ओके ना। नाउ बात करेंगे अब आगे, तो इसमें भी इवन नंबर 1 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 2 कार्बन मतलब क्या है दोस्तों, इवन कार्बन एटम्स है, इवन नंबर में कार्बन एटम्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर क्या होगा, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसका, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का, के सॉल्यूशन का, और इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनता है एल्केन्स, जिसमें इवन नंबर में कार्बन एटम्स होंगे। और दोस्तों इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। सुन लो फिर से कि क्या सिंपल है दोस्तों, इतनी टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि जब सोडियम या पोटेशियम सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन, दोस्तों ये एक्वस सॉल्यूशन को बताता है, H2O लिखा होगा तो ये पूरा एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या बनता है, एल्केन बनता है, और ऐसा एल्केन जिसमें इवन नंबर में कार्बन एटम्स होते हैं। और यही रिएक्शन क्या कहलाती है दोस्तों, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों अगर समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा उत्साह मनोबल बढ़ाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, बात करेंगे लास्ट रिएक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और ये रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अल्फा और बीटा कार्बन के बारे में। अल्फा और बीटा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि हमने कहा था CH3 CH2 COOH है। देखो समझ लिया, ये हमने एग्जांपल ले रहे हैं, पीछे करके लिखते हैं ताकि रिएक्शन भी हमारी हो जाए। CH3 COOH, तो ये ओइक एसिड है। क्या है ये? ओइक एसिड। COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके ना, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दोस्तों। ओके हाँ, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसके पास वाला जो कार्बन है, इसके पास वाला ये कार्बन है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। तो HVZ में वही कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। लिसन, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स have carboxylic acids have alpha hydrogen, then it undergoes a halogenation reaction। सुन लो भाई, देखो हमने कहा गया कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वही हैलोजिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करके टू फॉर्म अल्फा हेलो, ओके हैलोजिन, और टू फॉर्म व्हाट? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा दोस्तों। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, टू इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन। ओके, समझ लेते हैं, रिएक्शन से समझेंगे इसको। तो क्या होगा? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हमने ये ले लिया, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? CH3COOH। हमने कहा इसमें क्या है? इसमें अल्फा कार्बन है। तो किसमें क्या होने वाला है कि जब इसका हैलोजिनेशन करेंगे, तो ये वाला अल्फा कार्बन, देखो हम बड़ा करके लिख देते हैं, C ये हो गया और H ये हो गया और H ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन, ये वाले अल्फा होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। बात आएगी कि जब इस क्या होगा? हैलोजिनेशन होगा इसमें रेड फॉस्फोरस में, और X2 ले लिया हमने, हैलोजन। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हैलोजन के साथ में रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो दोस्तों क्या बनता है? इसमें यहां से यह हाइड्रोजन रिमूव होगा। ध्यान रखना, यहां से नहीं जाएगा, यहां से अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो जाएगा और इसके क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन। अब जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? CH3, C ऊपर का H रहेगा, यहाँ पर X आ जाएगा और COOH हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? CH3 ऐसी रहा, C ऐसी रहा, H ऐसी रहा, दोनों एक हाइड्रोजन को रिमूव हो जाएगा, बट उसकी एक कौन जुड़ जाएगा? X, हैलोजन जुड़ जाएगा। और हैलोजन ये जुड़ेगा तो यही हमारा ये क्या अल्फा पोजीशन पर है, तो क्या हो गया? अल्फा क्या लगा हुआ है? हैलोजन, अल्फा हेलो, और क्या हो गया? ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या कि जब कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो क्या होता है? उसमें क्या होता है? वो हैलोजिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, हैलोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और क्या बनाता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होता है, और रिएक्ट करता है किसके साथ? रेड फॉस्फोरस बाय रिएक्ट्स विद किसके साथ? हैलोजन के साथ। बाय रिएक्ट्स विद हैलोजन
किसके साथ, हैलोजन के साथ रिएक्ट होके क्या बना लेता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। वही है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसकी जगह X जुड़ जाएगा, ये वाला आके एक, ओके, इसका X यहाँ पर जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन होके दूसरा X करके प्लस क्या कर सकते हैं, HX हमारा क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड बना लेगा अलग से। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पर लिख के क्या माइनस HX लिख देते हैं। हेलोजन जुड़ेगा तो H निकलेगा और X जुड़ जाएगा, इसका एक X गया तो एक X होगा और एक H तो HX निकल जाएगा। और इससे हमारा जब ये निकलेगा तो यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएगा, X जुड़ेगा और X कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये अल्फा पर जुड़ा हुआ है। तो अल्फा पे हेलो जुड़ा हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो दोस्तों यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाती है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं। और दोस्तों ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और दोस्तों ये 2023 to 24 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुकी है दोस्तों, ये आ चुकी है, जी हाँ दोस्तों आ चुकी है दोस्तों ये। तो ये तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, ओके, कॉमन नेम हो गया। तो दोस्तों अब आपके लिए एक इसमें होमवर्क के रूप में अगर मैं बोलूं तो मुझे इस कंपाउंड का नाम बताइए कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर X की जगह हम क्या लें, X इक्वल टू अगर हम Cl लेते हैं तो X इक्वल टू क्या लें, Cl लें, इसकी जगह Cl लें तो हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के भेजिएगा और हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।